हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए ऐसी 7 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप अपने घर का काम ना केवल कम खर्च में बल्कि बहुत ही आसानी से और कम समय में कर पाएंगे। टिप नंबर 1 है, जैसे जैसे सर्दियाँ ख़त्म होने लगती हैं मच्छर रात को बहुत काटने लगते हैं। मच्छर से बचने के लिए हम कॉइल या फिर ऑल आउट जैसी केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको मच्छर भगाने का ऐसा सेफ तरीका बताऊंगी जो न केवल आपकी हेल्थ के लिए सेफ होगा बल्कि उससे खर्चा भी आपका बहुत ही कम होगा। इसके लिए हम लेंगे नीम ऑयल। ये किसी भी प्रोविजन स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसको दिए में डालकर आप इस तरह से बाती लगाकर जला दीजिए। यकीन मानिए फ्रेंड्स, पूरी रात आपको मच्छर नहीं काटेंगे। जब तक ये दिया जलता रहेगा एक भी मच्छर कमरे में नहीं रहेगा। मुझे इस तरह से रात को दिया जलता कमरे में छोड़ना थोड़ा सेफ नहीं लगता है, इसलिए मैं इस दिए को इस तरह से कैंडल लाइट होल्डर में रख देती हूँ। इससे ये रात को नाइट लैम्प का भी काम करता है। आप इस होल्डर को कभी भी बेड की साइड में या ऐसी जगह ना रखें जहाँ रात को हवा से पर्दा या कोई भी कपड़ा इसके ऊपर आ सके। इस टी लाइट होल्डर का एक फ़ायदा और रहता है, रात को जब पंखा चलता है तो ये दिया बिल्कुल भी नहीं बुझता है। मैं इस होल्डर को बेड से काफ़ी दूरी पर इस तरह से रखती हूँ। टिप नंबर 2, आजकल बिल्कुल ठंड जाने को है और साथ ही धूप भी काफ़ी अच्छी निकल रही है। ऐसे टाइम पे आप आंवला लीजिए, उसको अच्छे से धोकर इस तरह से घिस लीजिए। घिसने के बाद जो ये गुठलियाँ बचती हैं इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालकर थोड़ी सी देर उबालेंगे और इसके बाद इसे छानकर एज ए डिटॉक्स वाटर आप इसे पी सकते हैं। अब इस घिसे हुए आंवले को हम धूप में 4 से 5 दिन तक रखकर इस तरह से सुखाएंगे। सूखने के बाद ग्राइंडर में पीस लेना है और ये तैयार है हमारा आंवला पाउडर। बहुत ही सस्ते में तैयार हो जाता है। मार्केट में मिलने वाला आंवला पाउडर बहुत महंगा होता है। देखिए कितना फाइन है ये। अब मैं आपको पिछले साल का पाउडर दिखाती हूँ। ये थोड़ा सा बच गया है मेरे पास। मैं इस तरह से जब जाड़े खत्म होने को होते हैं इस तरह से आंवला पाउडर बनाकर पूरे साल के लिए स्टोर कर लेती हूँ। इससे ये बहुत सस्ते में तैयार हो जाता है। टिप नंबर 3, इसके लिए आप कोई भी पुरानी शर्ट लीजिए और उसको स्लीव से नीचे तक काट लेंगे। नीचे या इधर की तरफ भी थोड़ा कर्व था, इसलिए मैंने इसे भी स्ट्रेट काट लिया है। शर्ट के दोनों तरफ से काटकर आपको सिलाई लगा लेनी है। मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, इसलिए मैं हेम टेप का इस्तेमाल कर रही हूँ। इस टेप का इस्तेमाल रफू या फिर सिलाई के लिए किया जा सकता है। ये 15 से 20 रुपए की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। मैंने इसका इस्तेमाल करने का तरीका अपनी पिछली वीडियो में भी बताया है। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब हेम टेप से हम दोनों तरफ इसे चिपका लेंगे। आप चाहें तो सिलाई मशीन से भी सिलाई लगा सकते हैं। अब हम इसे उल्टा कर लेंगे और ये तैयार है हमारा पिलो कवर। मैंने इसके अंदर अपनी वेलवेट की चादर, जो कि मैं जाड़ों में यूज़ करती हूँ, अब मैं इसको पैक करके रखना चाहती हूँ, तो मैंने इसको इसके पिलो के अंदर इस तरह से रख दिया है। इससे मुझे 2 फ़ायदे मिल रहे हैं। एक तो मेरी शर्ट का यूज़ हो गया, दूसरी तरफ मेरी बेडशीट भी अच्छे से पैक हो गई है। अब इस तरह से मैं बटन लगा दूंगी इसमें और ये तैयार है हमारा पिलो। टिप नंबर 4, अक्सर हम जब अलमारी में अपने कपड़े रखते हैं तो वो इस तरह से नीचे गिर जाते हैं। वो नीचे ना गिरें इसलिए आप थोड़े से कपड़ों के बाद में एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा दीजिए। इस तरह से वो सेट रहेंगे, कपड़े नीचे भी नहीं गिरेंगे और आपको कपड़े निकालने में भी आसानी होगी। टिप नंबर 5, आज मैं आपको साड़ी को ब्लाउज के साथ पैक करके रखने का एक नया तरीका बताऊंगी। इसके लिए हमको साड़ी को इस तरह से ब्लाउज के ऊपर रख लेना है। ब्लाउज को इस तरह से बंद करेंगे। जितनी चौड़ी हमको साड़ी की तह बनानी है उसे हम रखेंगे इस तरह से और साड़ी को बाकी को फोल्ड करते हुए इसके अंदर लॉक कर देंगे। और ये देखिए हमारी साड़ी पैक हो गई है। इसी तरह से हम बाकी साड़ियों को भी पैक करेंगे। ये देखने में भी अच्छा लगता है और आपको साड़ी और ब्लाउज आसानी से मिल भी जाते हैं।
टिप नंबर 6, नॉर्मली हम जब बेडशीट को पिलो कवर के साथ पैक करते हैं तो इसी तरीके को अपनाते हैं कि हमने पिलो कवर एक साइड रखे और बेडशीट को इस तरह से तह कर दिया। ये एक नॉर्मल तरीका है। मैं 2 तरीके से आपको बताऊंगी कि आपको किस तरह से पैक करना है। इसके लिए हम एक पिलो कवर लेंगे और बाकी बेडशीट को पिलो कवर के साथ इस पिलो कवर के अंदर रख देंगे और इस तरह से हम इसे रख देंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये दूसरा तरीका मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें आप दोनों पिलो कवर को एक साइड रखेंगे और बेडशीट की जो खुली साइड है इस साइड को आप जितनी चौड़ी आपको तह रखनी है उतनी रख दीजिए और इस तरह से फोल्ड करते हुए अंदर लॉक कर देंगे। बेडशीट जब आप अलमारी के अंदर एक के ऊपर एक रखेंगे तो ये गिरने के बाद खुलेंगी नहीं। कई बार ये गिर जाती हैं और फिर सारी खुल जाती हैं। ये देखिए, ये पूरी तरह से लॉक है। टिप नंबर 7, आज हम बनाएंगे स्प्रिंग पोटैटो। इसके लिए 2 आलू के हमें चिप्स काट लेने हैं और उनको ठंडे पानी में डालकर अच्छे से सुखा लेना है। आप किसी मोटे टॉवल पर डालकर भी इन्हें थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं जिससे वो सूख जाएं, या फिर आपको जल्दी है तो आप इस तरह से टिश्यू पेपर से भी सुखा सकते हैं। अब हम एक बाउल में लेंगे 4 चम्मच मैदा, 1 चम्मच चावल का आटा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और 2 चम्मच चाट मसाला। इसको हम पानी से अच्छे से घोल लेंगे। कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अब हम एक स्टिक के अंदर इनको इस तरह से पिरोते जाएंगे। चिप्स जब हम डालेंगे इस स्टिक के अंदर तो उनकी डायरेक्शन एकदम अपोजिट होनी चाहिए। इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट होनी चाहिए। एक ही डायरेक्शन में हमको नहीं पिरोना है। इस तरह से हम डालते जाएंगे। चिप्स हमारे बिल्कुल पतले होने चाहिए। अगर वो मोटे होंगे तो वो टूट जाएंगे। इसलिए हमें चिप्स मेकर से ही इन्हें बनाना है। अगर हाथ से बनाएंगे तो वो मोटे ही बनेंगे। पतले पतले चिप्स काटकर इस तरह से आप फोल्ड करते जाइए। इसी तरह से हम बाकी स्टिक भी तैयार कर लेंगे। अब हमें इन्हें बाउल में अच्छे से डालते जाना है। बैटर हमें होल के अंदर भी डालना है ताकि वो अंदर तक चला जाए। अच्छे से चम्मच से डालने के बाद एक बार बाउल के अंदर भी इसे डिप कर लेंगे। एक कढ़ाई में तेल लेकर इनको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमको मीडियम ही रखनी है। इनको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये बहुत ही क्रंची और टेस्टी बनते हैं। बच्चों को ये बहुत पसंद आते हैं। ये ना केवल देखने में बहुत यूनिक लगते हैं बल्कि बनाना भी इनको बहुत आसान होता है। अब एक पॉलिथीन में मैंने मेयोनीज को डाल लिया है और इस तरह से सजा दिया है। मेयोनीज अगर आपको थिक लगती है तो आप इसमें थोड़ा सा दूध मिला दीजिए। इससे कीप आपकी आसानी से चलने लगेगी। इवनिंग स्नैक्स के तौर पे भी आप बच्चों को दे सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत ही कुरकुरे होते हैं ये। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching.